हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका समर सीरीज में। और आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज ऑप्शन ए एम फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। ऑप्शन बी G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज। ऑप्शन सी S फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज। ऑप्शन डी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो आपको इसमें क्या बताना है, सेल साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? तो दो होते हैं फेज मेन, तो इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में क्या आता है? पहला G1 फेज, बाद में S फेज, फिर G2 फेज और लास्ट में M फेज। तो कहां पर दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी में देखिए, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। तो ये क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी S फेज। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? यस फेज। यस फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड के साथ मैच करनी है। तो आपको जो पहले आसान लगते हैं उससे पहले मैच कर दीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? यस फेज। तो यस फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और डीएनए का रिप्लीकेशन होता है। तो एक आपके ए का क्या बन जाएगा? 4। ए का 4 कहाँ पर दिया? ऑप्शन ए और बी में। तो ऑप्शन सी और डी यहीं से क्या हो गए? कैंसिल हो गए, इलिमिनेट हो गए। अब हम सिर्फ ए और बी को ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो आसान लगती है उससे पहले करिए। क्वीसेंट स्टेज, क्वीसेंट स्टेज क्या होता है? एक इनएक्टिव फेज होता है G1 फेज में। तो सी का क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। सी का 2 कहाँ पर दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन बी में ही आपको दिया हुआ है, यहीं से हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव स्टेज, vegetative inactive stage. This process of quiescent stage, G0 phase, this process occurs at the end of। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने? सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट करती है सेल साइकिल यानी एंटर करते हैं वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वीसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ। बहुत बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी S फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी M फेज। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? G1 फेज। एट द एंड ऑफ G1 फेज ये एंटर करते हैं इनएक्टिव स्टेज में। Question number 5. The fruit fly has 8 chromosomes, 2n in each cell। 2n मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड। एक डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 8 क्रोमोसोम है। अब ड्यूरिंग इंटरफेज इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर G1 फेज 8, G1 फेज में कितने क्रोमोसोम है? 8 है। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर S फेज? तो G1 फेज में कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम है। और अब यह हमसे पूछ रहे हैं S फेज के बाद कितने क्रोमोसोम उस सेल के अंदर होने चाहिए। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो अब देखिए, G1 फेज में जितने भी क्रोमोसोम है, अब यस फेज में बाद में जाते हैं। यस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। उसके साथ जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड होती है वो भी क्या बन जाती है? डबल बन जाती है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं वो क्या होते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पूछा है? इन्होंने क्रोमोसोम ही पूछे है। तो यस फेज के बाद में भी क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। तो मतलब कितना कौन सा आंसर हमारा बन जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, 8 ही रहेंगे। क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए G2 फेज, ऑप्शन बी M फेज, ऑप्शन सी S फेज, ऑप्शन डी G1 फेज। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ पर होता है? S फेज में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू ऑप्शन ए टेलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन बी काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन डी काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या बन जाएगा? काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर ये अटैच हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करना है? कॉलम 1 कॉलम सेकंड के साथ मैच करनी है। तो लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस ये क्या होते हैं? 5 सब स्टेजेस होते हैं किसके? प्रोफेज 1 के। प्रोफेज किसका मतलब फेज होता है? मियोसिस 1 का। ठीक है, मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस सेकंड, फिर मियोसिस 1 में भी क्या होती है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसके प्रोफेज 1 में ये सारे स्टेजेस होते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अभी इस पर्टिकुलर फेज में कौन से इवेंट होते हैं ये आपको क्या करने हैं? मैच करने। तो जाइगोटिन में क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, या फिर उसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस।
तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ए का क्या बन जाएगा 4, ए का 4 देखिए कहाँ पर है, ए का 4, तो सिंपली ऑप्शन ए में ही हमारा क्या बन जाएगा 1 का क्या 4, तो 1 का 4 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ, मतलब यही से हमारा आंसर आ गया है। फिर भी हम देख लेते हैं आगे। पैचिटिन, पैचिटिन में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो 2 का क्या बन जाएगा 3, 2 का 3। डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या होता है, काइस्मेटा फॉर्मेशन होता है, 3 का क्या बन जाएगा 2। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्मेटा, तो 4 का क्या बन जाएगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ऑप्शन ए amount of DNA reduced to half in each cell, option B amount of DNA doubles in each cell, option C amount of DNA remains same in each cell, option D chromosome number is increased। तो ये बहुत क्या कहा है, यस फेज या फिर इसे हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल्स हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस टू हाफ नहीं होती, डबल होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन इटसेल्फ, तो ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, डबल्स हो जाता है। अगर इन्होंने क्रोमेटेड भी डबल्स दिए हुए थे तो ये वो भी क्या बन जाता है, सही बन जाता। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमेटेड डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम, ये क्या बन जाएगा गलत। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होती, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 10, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, ये अभी क्वेश्चन हुआ है मैच द फॉलोइंग का, उसमें मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, ऑप्शन ए पैचिटिन, ऑप्शन बी लिप्टोटिन, ऑप्शन सी जाइगोटिन, ऑप्शन डी डिप्लोटिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैचिटिन। पैचिटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।